अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1908। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि लास्ट जो वीडियोस थी उस वीडियो में हमने सेक्शन 3, 4 और 5 को कवर किया था। तो सेक्शन 3 जो था लिमिटेशन एक्ट का, उसमें सिंपली यही रूल बता दिया गया था कि अगर कोई भी सूट जो है वो लिमिटेशन टाइम गुजरने के बाद इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उसे जो है वो इलिमिनी डिसमिस कर दिया जाएगा। कोर्ट उसको जो है वो इंटरटेन नहीं करी। सेक्शन 4 जो था वो था कि अगर कोई ऐसा दिन आ जाता है कि जिस दिन आपने कोई सूट फाइल करना है या अपील फाइल करनी है, कोई भी प्रोसीडिंग करनी है और उस दिन जो है वो कोर्ट छुट्टी पे होती है, कोर्ट को छुट्टी होती है, हॉलीडे आ जाती है, तो फिर जो है आपका टाइम पीरियड उससे नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाएगा। और सेक्शन 5 जो था वो था कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में, कि अगर जो है कोई भी सूट या अपील जो है वो टाइम लिमिट गुजरने के बाद फ़ाइल की जाती है तो उसको आप कंडोन कैसे करवा सकते हैं, उसमें एक्सटेंशन कैसे करवा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 जो कि है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। अभी क्या है पढ़ते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड to institute a suit or make an application for the execution of degree is at the time from which the period of limitation is to be renewed a minor or insane or an idiot. He may institute the suit or make an application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefore in the third column of first schedule और इन सेक्शन 48। इसमें सिंपली ये बता दिया गया है सेक्शन 6 में कि कोई भी पर्सन जिसने कोई सूट फाइल करना है या कोई एप्लीकेशन जो है वो किसी भी मिसलिनियस है या कोई एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है उसे फ़ाइल करनी है, और जब उसने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो उसका टाइम पीरियड रिनॉ कभी हुआ नहीं है, रिनॉ होने से पहले वो किसी लीगल डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, तो फिर ऐसे पर्सन का जो टाइम है वो उसको फ्रेश टाइम पीरियड उसको जो है वो मुहैया किया जाएगा जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी जो है वो सीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अभी ये लीगल डिसेबिलिटी क्या है कि वो जो पर्सन है वो माइनर हो सकता है, इंसेन हो सकता है या इडियट हो सकता है। अब जब भी उस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी सीज़ होगी तो तब से उसका जो है वो टाइम पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सबसेक्शन 2, वेयर सच पर्सन इज़ एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ टू बी रिनॉव्ड affected by two such disabilities or where before his disability has ceased ही इज़ अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। इसमें भी यही सिंपल बता दिया गया कि अगर कोई पर्सन है वो किसी दो लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है और वो उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होने से पहले वो किसी एक और तीसरी डिसेबिलिटी उस पर लाक हो गई है, तो फिर वही सिंपली बात है, जब भी उसकी डिसेबिलिटी जो है वो सीज़ होगी तब से उसका टाइम पीरियड जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। आगे सबसेक्शन 3 है, डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ ऑफ सच पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें भी यही कह दिया गया है कि अगर कोई बंदा जो है वो लीगल डिसेबिलिटी का शिकार है और जो उसकी डिसेबिलिटी है वो उसकी डेथ कॉज कर देती है, उसी डिसेबिलिटी में उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, वो जो है उसकी डेथ के फ़ौरन बाद उनका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो जो है एप्लीकेशन वगैरह या सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं उस फ्रेश टाइम पीरियड के अंदर। अब सेक्शन 6 जो है इसमें ये बता दिया गया कि लीगल डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ सूट और एप्लीकेशन पे लागू होती है, अपील्स पे जो है इसका इतलाक नहीं होता। आगे सेक्शन 3 है, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और एप्लीकेंट्स, वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी और डिस्चार्ज कैन बी given without the occurrence of such person will run against them all, but where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the occurrence of others or until the disability has ceased.
अब सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है कि जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो हैं प्लेंटिफ्स हैं और वो सूट या एप्लीकेशन कोई एग्जीक्यूशन की फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से जो एक या दो जो प्लेंटिफ हैं पर्सन्स हैं वो किसी लीगल डिसेबिलिटी का शिकार हैं, और अगर उन पर्सन्स की के ऊपर कोई लाइबिलिटी है कि उनकी इजाज़त के बगैर वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर जो है टाइम पीरियड रुक जाएगा तब तक के जब तक उनकी डिसेबिलिटी जो है वो सीज़ नहीं हो जाती। लेकिन अगर उनमें से किसी पर्सन पे जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं उन पे कोई लाइबिलिटी जो है वो लागू नहीं है, उनकी इजाज़त जो है वो दरकार नहीं है किसी मामले में, सूट में या एग्जीक्यूशन में या किसी एप्लीकेशन में, तो फिर जो है वो टाइम पीरियड रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। सिंपली सेक्शन 7 में ये बात बताई गई है। सेक्शन 8 क्या है? स्पेशल एक्सेप्शंस। अब इसमें एक्सेप्शन दे दी गई है। नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट और एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period within which any suit must be instituted or application made। ये एक्सेप्शन ये बता दी गई है कि डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म होने के 3 साल के अंदर अंदर तक जो है वो आपने कोई भी सूट फिर जो है उसको फ़ाइल करना है। 3 साल से ज़्यादा का दौरानिया जो है वो मुहैया नहीं किया जाएगा। आगे सेक्शन 9 है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप इट। अब सेक्शन 9 में एक बात कर दी गई है और ये थोड़ी सी टेक्निकल भी है कि ये फिर आप लीगल डिसेबिलिटी की जो है वो प्ली नहीं ले सकते, उसको उज़र अपना नहीं बना सकते। इसमें ये बात कर दी गई है कि अगर आपको लीगल डिसेबिलिटी है तो वो आपका टाइम पीरियड शुरू होने से पहले होनी चाहिए। अगर टाइम पीरियड जो है वो कंटिन्यूस हो गया है, वो चल पड़ा है, एक दफ़ा रिनॉक हो गया और वो टाइम पीरियड के दरमियान में जाके आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी होती है, तो फिर जो है वो टाइम पीरियड नहीं रुकेगा। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 6, 7, 8 और 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फ्राहम की होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।